हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस और एनवीएस के अंदर जो शारीरिक शिक्षक की भर्ती आई हुई है और जिन साथियों ने केवीएस और एनवीएस के अंदर फॉर्म लगाया था उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। क्या अपडेट निकल कर आई है उस पर अपने इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये जो खुशखबरी आई है ये बीएचयू के जो छात्रों ने थे अभी पीछे उन्होंने प्रयास किया था एलिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि केवीएस की और एनवीएस की दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रयास किया और उस प्रयास का ही नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस दोनों की एलिजिबिलिटी सेम कर दी गई है। अब सेम कर दी गई है तो आपके सामने एक और समस्या निकल कर आ गई कि सर हमने पहले फॉर्म भर दिया था, क्या हमने केवीएस के अंदर फॉर्म भरा है तो एनवीएस के अंदर अब हमारे को अलग फीस देनी पड़ेगी या फिर हमारा उसी फीस में मामला एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी को लेकर ये अपडेट निकल कर आई है कि आपने यदि पहले केवीएस के अंदर फॉर्म लगा रखा था तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी उसके अंदर आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन कर दी गई है। करेक्शन विंडो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ओनली फॉर केवीएस के अंदर फॉर्म भरा था वो अब एनवीएस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी क्या कर दी गई है, सेम कर दी गई है। दोनों की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम डिटो कर दी गई है और दोनों के एग्जाम भी सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पोर्टल है, इसी पोर्टल पर जाकर आपने पहले फॉर्म सबमिट किया था भाई ई मित्रा के माध्यम से या फिर आपने खुद अपने माध्यम से यहां पर फॉर्म भरा था। तो यहां पर आपने फॉर्म भरने के बाद यहां पर देखिए आपके सामने ये एक रेड कलर के अंदर नोटिफिकेशन चलता हुआ दिख रहा होगा, यानी आप ये करेक्शन कितनी तारीख तक कर सकते हैं ये भी एक बड़ी बात है। अभी आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप ये करेक्शन कितनी तारीख तक कर सकते हैं। तो 15 दिसंबर तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी के अंदर फॉर्म भरा हो, चाहे आप टीचिंग के अंदर नॉन टीचिंग के अंदर किसी के अंदर ही फॉर्म भरा हो, तो एलिजिबिलिटी को लेकर पहले इसके अंदर कोई अपडेट नहीं थी। क्योंकि पहले यदि मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो पहले केवीएस की एलिजिबिलिटी अलग थी, एनवीएस की अलग थी, लेकिन अब जो एलिजिबिलिटी है दोनों की सेम कर दी गई है। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर जाकर अपने आईडी को ओपन करेंगे। आईडी को ओपन करने के बाद अब आप केवीएस के जगह साथ साथ एनवीएस का फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। 15 तारीख से पहले पहले आप सभी अभ्यर्थी जाएं, आपको ना तो दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, यानी आपने जो पहले फीस भरी रखी है उसी के अंदर आपका करेक्शन हो जाएगा, यानी दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आपने फीस भर दी, उसी फीस के अंदर अभी आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ है, आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और आपकी और भी कोई क्वारी है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इससे रिलेटेड और भर्ती से रिलेटेड अपडेट वहां पर आपको मिलती रहती है। तो देखिए जितने भी साथी हैं जल्दी जाएं, अपनी अपडेट आ चुकी है, आप करेक्शन कर लीजिए। पहले आपके मन में था कि सर केवीएस एनवीएस दोनों में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही थी, एलिजिबिलिटी को लेकर समस्या आ रही थी। अब उनकी समस्या को हटा दिया गया है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम कर दी गई है, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड कर रखी है वो भी जाकर फॉर्म केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर भर सकते हैं। पहले आपने केवीएस में भर रखा था तो एनवीएस में अपडेट कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी करें, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।